वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। मैं विवेक चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल की कट ऑफ के बारे में। जो भी आपका प्री का एग्जाम हुआ है उसके कट ऑफ के बारे में, कौन कौन एलिजिबल होंगे मेंस का पेपर देने के लिए, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप लोगों का सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए, चलिए आते। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कट ऑफ क्या रहेगी, नॉर्मलाइजेशन क्या रहेगा, रिजल्ट कब तक आप लोगों का होगा, और इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट हैं जिन पॉइंट्स पर मुझे बात करनी है इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो इस बार आप लोगों की कट ऑफ क्या रहेगी, उससे पहले हमें जरूरी है कि इससे पहले क्या कट ऑफ रही थी और कितनी वैकेंसीज थी उसको समझ लें। तो मैं यहाँ एसएससी सीजीएल के एसएससी सीजीएल के जो टीयर 1 का एग्जाम होता है उसकी बात कर रहा हूं। और इससे पहले जो एग्जाम हुआ था यानी प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुआ था, अगर उसकी बात करूं तो यूआर कैटेगरी यानी अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी में जो आप लोगों की कट ऑफ गई थी वो 153 के आसपास थी, या 153 थी ये कह सकते हैं। इसके बाद आपकी जो ओबीसी की कट ऑफ थी वो 146 थी, 146 थी। और ईडब्ल्यूएस वालों की मेरे भाई जो कट ऑफ थी वो 142 थी। और एससी वालों की कट ऑफ जो थी वो 126 थी। और यहाँ पर जो एसटी वाले कैंडिडेट थे उनकी 111 थी। इस हिसाब से हम देखें तो वैकेंसी कितनी थी ये भी जानना जरूरी है। तो वैकेंसी जो थी वो 18,000 से प्लस थी। 18,000 से प्लस वैकेंसीज थी आपकी पिछली बार। ठीक है, लेकिन इस बार मैं आपको थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं। और हाँ, एक और चीज, ये जो एग्जाम करवाया गया था वो टीसीएस के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था, टीसीएस के द्वारा। लेकिन इस बार जो आप लोगों का एग्जाम हुआ है वो एग्जाम एडीक्यूटी के द्वारा करवाया गया है। तो पहले मैं बात करता हूं कि इस बार वैकेंसी कितनी थी। इस बार वैकेंसी कितनी थी या कितनी है, ऐसा मैं कहूं तो आपकी टोटल जो वैकेंसी है वो 14,582 है। 14,582 वैकेंसी है। तो इस विभाग पर आपकी कट ऑफ क्या रहनी चाहिए या क्या रहेगी, मैंने बहुत सारी जो है वेबसाइट्स पर देखा है और इन पर रिसर्च कर रहा हूं पिछले कई दिनों से। तो उस विभाग पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं आप यहाँ पर मेरे भाई कि इस बार कट ऑफ क्या रहने वाली है। इस बार एडिक्यूटी के द्वारा ये एग्जाम लिया गया है। तो बहुत सारे फॉल्ट्स जो है एग्जाम्स में रहे हैं। और मतलब मैं ये कह सकता हूं कि देखो, इस बार जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं उनमें भी बहुत सारी मिस्टेक्स रही हैं। तो इस बार आप लोगों का मेरे भाई जो एग्जाम होना है उसमें आप लोगों की अगर मैं बात करूं यहाँ पर मेरे भाई जनरल कैटेगरी में या यूआर कैटेगरी में, तो आप लोगों के 135 प्लस मार्क्स अगर हैं तो डेफिनेटली आप मेंस का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद बात करता हूं ओबीसी की। तो ओबीसी में अगर मेरे भाई 130 प्लस के आसपास आपके मार्क्स हैं तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस में मेरे दोस्त अगर ईडब्ल्यूएस में अगर मेरे प्यारे साथियों 125 मार्क्स आपके बन रहे हैं या इससे ऊपर मार्क्स हैं या एक दो नंबर नीचे भी हैं तो भी आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं एससी कैटेगरी की। तो एससी में मेरे भाई अगर आपके 110 के आसपास नंबर हैं तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हैं। और अगर एसटी कैटेगरी से हैं तो 100 प्लस आपके मार्क्स हैं तो आपका सेफ स्कोर है। इस नंबर के आधार पर या इन नंबरों के आधार पर मेरे भाई आप अपनी तैयारी को बनाए रखें। और दो चार एक दो नंबर इधर उधर हैं तो उस चक्कर में ऐसा ना करें कि तैयारी को छोड़ दें, तैयारी को बनाए रखें। अब मैं बताता हूं आपको इसका प्री का जो टीयर 1 हुआ है इसका रिजल्ट कब तक आने की संभावना है और मेंस का एग्जाम कब तक होगा, कितना समय आपको मिलेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखो मेंस की तैयारी करना चाहते हैं और रीजनिंग थोड़ा वीक है और रीजनिंग को परफेक्ट करना चाहते हैं, तो रीजनिंग के लिए रीजनिंग बाय विवेक सर यूट्यूब चैनल है, इसको आप चैनल को सर्च करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जिसके बाद यहाँ पर मैं रीजनिंग की कंप्लीट मैराथन क्लासेस और इंपोर्टेंट क्लासेस कवर करा रहा हूँ। जैसे अभी दिल्ली पुलिस की क्लास चल रही है, रेलवे की क्लास चल रही है और आने वाले समय में बस 2-4 दिन में आपकी एसएससी मेंस के लिए भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें मेरे दोस्त। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि भाई एग्जाम डेट कब तक मान के चलें। तो एग्जाम डेट से पहले हमें जरूरत है कि भाई रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि अभी आप लोगों का प्री का जो है रिजल्ट तो नहीं आया है, मैं कट ऑफ बता रहा हूं। तो रिजल्ट ये मान के चलना कि 1 से 1.5 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी अक्टूबर तो खत्म हो गया, नवंबर के लास्ट तक आप लोगों का रिजल्ट आना संभावित है कि आ जाए। इसके बाद 1 से 1.5 महीने का समय और मान लें ऊपर आप, तो करीब करीब मैं ये मान के चलूं का आपका एग्जाम कब तक होगा। तो एग्जाम लगभग मान के चलिए आप लोगों का कि 90% चांस तो ये है
कि आपका जनवरी में पेपर होगा। ये 90% चांस बता रहा हूं। और 10% उम्मीद ये भी हो सकती है कि जनवरी से अगले महीने फरवरी में चला जाए। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास लगभग अभी मान के चलिए अक्टूबर तो खत्म हो गया। नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो हमारे पास करीब-करीब 3 से साढ़े 3 महीने का समय है मेंस एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के लिए। तो इस आधार पर आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए मेरे प्यारे साथियों, और तैयारी को किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस बार अगर हमारा नंबर इस बार कम भी रह गए हैं, तो क्या हम तैयारी छोड़ देंगे? नहीं। फिर से तैयारी करेंगे और एक नई वैकेंसी की तैयारी करेंगे, क्योंकि इस बार बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली है और आ गई है। रेलवे में भी वैकेंसी आ चुकी है, तो आप फॉर्म भरें, आराम से तैयारी करें, और चैनल है रीजनिंग बाय विवेक सर, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें मेरे भाई। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।